नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, तो आप कोर्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं, कैसे किताबें पढ़ रहे हैं। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तैयारी कैसे करें, नौकरी आपको लगना ही है, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। यहाँ से आप अपना शानदार तरीके से अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की आपको कोई भी न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी का डाउनलोड कर लें। इसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। साथियों, आपको मैं बता दूं एक ज़रूरी अपडेट। बहुत सारे साथी मुझे बोलते रहते हैं कि सर हम करंट जीके कहाँ से पढ़े, करंट जीके को लेकर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेली करंट जीके के एग्जाम गाइड के जो सवाल आते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये डेली के 10 सवाल आते हैं एग्जाम गाइड के, न्यूज़पेपर के। ये बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है, आपने पढ़े होंगे कहीं, तो ये आप सवाल जरूर पढ़ें। ये सवाल हम डेली डालते हैं। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें डालते हैं, तो उसमें आप जुड़ जाना। ये आपको डेली मिलते रहते हैं और ये आप जरूर पढ़ें। इसमें आपको करंट जीके भी मिल जाता है, करंट की कोई घटना है कोई भी चीज़, चाहे जीके का, इंडिया राजस्थान जीके का, हर सवाल आपको यहाँ पर मिलता रहता है, तो इसमें आप जुड़ जाना। इसके अलावा अब देखिए साथियों, यहाँ पर पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार ने 1-1.5 लाख भर्तियों की घोषणा की थी। और इस बार बीजेपी की सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, जो भजनलाल शर्मा, इन्होंने भी घोषणा की है 5 साल के अंदर 2.5 लाख भर्तियों का पिटारा, यानी 2.5 लाख वैकेंसी वो निकालेंगे। तो देखो 2024 और 25 में कौन कौन सी भर्तियां होगी, बाकी की भर्तियां आगे होगी। तो सबसे पहले मैं भर्ती की बात करूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि एक भर्ती है जिसकी फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो आप इसके फॉर्म जरूर भर दें। इसकी लास्ट डेट 14 जनवरी है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इंडियन रेलवे के अंदर, भारतीय रेलवे में जबलपुर में ट्रेड के लिए 3,000 पद खाली है। 3,000 पदों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। इंडियन रेलवे जबलपुर में ट्रेड के 3,015 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 जनवरी तक आवेदन जरूर करें। इसमें देखो योग्यता क्या मांगी गई है, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन यानी आईटीआई की डिग्री हासिल की हो। आईटीआई यदि आपने कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भरें। आयु 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी आयु में कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाती है, वो छूट भी यहाँ पर मिलेगी। आवेदन शुल्क 136 रुपये रखा गया है। आवेदन कैसे करना है, तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन करना है। इसमें आपका चयन होगा, वो पहले पेपर होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आप जरूर फॉर्म भरें। यदि आपने आईटीआई कर रखी है, आपके किसी मित्र ने कर रखी है, तो उसको वीडियो आप शेयर जरूर करें। अब राजस्थान में देखो कौन कौन सी भर्तियां अपनी होने वाली है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। और इनकी आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली भर्ती है पशु परिचर की। इसके फॉर्म 15 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएंगे। पशु परिचर के हैं 5,934 पद है। यदि आप पशु परिचर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं गारंटी बैच के साथ में, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और वहां से आप पूरा कोर्स लेकर तैयारी जरूर करें। घर बैठे शानदार तरीके से आप तैयारी करें। संस्कृत विभाग में देखो 4,320 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। पटवारी की 3,3500 पदों पर आपकी भर्ती आएगी, पटवारी की 2024 में या 25 में ये भर्तियां हैं। ग्राम विकास अधिकारी की ये भर्ती आपकी 2024 लास्ट तक आ जाएगी। इसमें 2200 पद आएंगे, 2,200। इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की, इसमें देखो 1170 पद है, तो ये भी भर्ती आएगी, इसका भी आप इंतजार कर रहे हैं। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आएगी, 450 पद है। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षक ग्रेड थर्ड, थर्ड ग्रेड की भर्ती है, ये भी 3,250 पदों पर है। शारीरिक प्रशिक्षक सेकंड ग्रेड की भर्ती 882 पद है। ठीक है। इसके अलावा देखो जो सबसे जरूरी भर्ती है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं और आपने सोचा भी होगा तैयारी करने का, वो भर्ती है सब इंस्पेक्टर की। राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की 1,400 पद आएंगे इस बार। ठीक है। तो आप यदि इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी जरूर करें। सब इंस्पेक्टर में साथियों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है हिंदी। हिंदी आपकी जरूरी है। हिंदी के 100 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का आता है, 200 नंबर की हिंदी आएगी।
तो हम हिंदी का स्पेशल हिंदी एसआई के लिए, फर्स्ट पेपर हिंदी के लिए हमें एप्लीकेशन में एक बेंच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपकी तैयारी हिंदी पूरी कंप्लीट हो सके। 100 में से कम 90 प्लस का आप स्कोर कर सके अच्छे ढंग से। महिला एसआई की भर्ती है उसकी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महिला एसआई की जो पोस्ट निकाली थी वो कांग्रेस सरकार ने निकाली थी, लेकिन बीजेपी की सरकार इसकी कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं लगता महिला एसआई की कोई भर्ती आगे आएगी, इसका कोई चांस नहीं है। इसलिए आप एसआई की तैयारी करें। महिला सुपरवाइजर की बात करूं तो इसमें 800 पद आएंगे, ये निश्चित है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक ये भी आप देख सकते हैं 15,000 पदों पर भर्ती आएगी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। देव स्थान विभाग में 324 पद है। प्रयोगशाला साहिब लैब असिस्टेंट की 2024 में कोई भर्ती आने की संभावना नहीं है, ये भर्ती आपकी 2025 में ही आएगी। लैब असिस्टेंट की 1300 पदों पर ये 2025 में ही आएगी, 2024 में आने की मुझे कोई संभावना नहीं लग रही है। आ भी सकती है लेकिन कोई संभावना नहीं है। अभी पहले वाली भर्ती हुई है, अभी कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। कृषि प्रवेशक भर्ती की बात करूं तो ये 1640 यानी 1640 पदों पर है कृषि प्रवेशक। अब कुछ भर्तियां ऐसी है जो सीईटी में शामिल है, जिसमें सीईटी पास होना जरूरी है। कुछ भर्तियां ऐसी है जिनमें आप बिना सीईटी के डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो भर्ती आ रही है सबसे बड़ी 10वीं पास जो भर्तियां हैं उनमें सीईटी लागू नहीं है। जैसे पशु परिचर होगी तो पशु परिचर में कोई सीईटी नहीं है। पटवारी और ग्राम सेवक इसके अंदर सीईटी लागू है भाई, यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी पास कर रखी है, एग्जाम दिया है, तभी आप कर सकते हैं। और आगे सीईटी का भी एग्जाम है वो करवाया जाएगा। या तो सीईटी को रद्द करेंगे क्योंकि अभी बेस चल रही है सीईटी को लेकर, या तो सीईटी में 40% अनिवार्य कर देंगे। यदि आपके समान पात्रता परीक्षा में 40% अंक आते हैं तो आप आगे कोई भी एग्जाम दे पाएंगे, यदि नहीं आते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे। अभी वो सिस्टम है नहीं, तो वो अभी तो या तो बीजेपी की सरकार वो सिस्टम करेगी या सीईटी को हटा देगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आप इसकी चिंता है वो बिल्कुल भी नहीं करें और तैयारी करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसी अपनी आएगी जिसमें जैसे एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, तो इसमें भी सीईटी लागू नहीं है। ठीक है, यदि होगी आगे तो भी इसमें 40% वाला सिस्टम सीईटी में रखा जाएगा। आगे सीईटी का जो एग्जाम आएगा वो आप पास कर लेना, लेकिन इसमें अभी संभावना अभी तो नहीं है, फिलहाल तो ये शामिल नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो बिना सीईटी के भी आप दे सकते हैं। तो इतनी वैकेंसी है जिसके ऊपर एक बार चर्चा करनी जरूरी थी। बाकी जो टीचर की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी आपकी भर्ती आएगी, आगे रीट की भी आएगी, तो आप उनकी तैयारी भी आप टीचर की भी जरूर करें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जिसने बीएसटीसी एसटीसी कर रखा है तो वो अपनी रीट की तैयारी जरूर करें विद्यार्थी, उनको भी आगे मौका मिलेगा। 2024-25 में आ जाएगी रीट की, है ना। तो आपके पास टाइम है, आप तैयारियां कर सकते हैं। ये इतनी वैकेंसीज आपके सामने है अभी, ये 2024 और 25 की बड़ी भर्तियां हैं। बाकी छोटी बड़ी भर्तियां और भी आगे 2025 में आ सकती है, लेकिन 24 में आने की अभी कोई संभावना नहीं है। अरे देखो, राजस्थान रोडवेज की भर्ती है, जलदाय विभाग की भर्ती है, तो वो भी आएगी, रोडवेज में भी आएगी और जलदाय विभाग, वो 2 भर्तियां छूट गई है, तो वो भी आगे आपकी आएगी। तो आप निश्चित रहें, आप तैयारी है वो अपनी जारी रखें। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।